हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कोई वस्तु शुद्ध स्थानांतरीय गति के साथ शुद्ध घूर्णन गति भी कर सकती है? तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है स्थानांतरीय गति एवं घूर्णन गति पर। तो चलिए बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होती है स्थानांतरीय गति और क्या होती है घूर्णन गति। बच्चों, स्थानांतरीय गति ऐसी गति जिसमें कि पिंड अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि पिंड में विस्थापन होता है, पिंड का विस्थापन होता है। ऐसी गति को बच्चों हम कहते हैं स्थानांतरीय गति। और यहां पर बच्चों क्योंकि पिंड विस्थापित हो रहा है अतः यहां पे बात हो रही होती है देखिए वेग की। परंतु अगर हम बात करें कि क्या होती है घूर्णन गति, तो घूर्णन गति ऐसी गति जिसमें कि पिंड अपने से होकर जाने वाले अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा होता है, यानी उस अक्ष के परितः घूम रहा होता है। और यहां पर हम लेते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग। चलिए बच्चों अब हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि अगर कोई पिंड शुद्ध स्थानांतरित गति कर रहा है तो क्या उसके साथ वह शुद्ध घूर्णन गति भी कर सकता है? अगर हम बात करें शुद्ध स्थानांतरित गति की, तो शुद्ध स्थानांतरित गति वह गति होगी जिसमें पिंड विस्थापित हो रहा होगा। तो यहां पर केवल और केवल उसका रेखीय वेग होगा, यहां पर किसी भी प्रकार से कोणीय वेग नहीं होगा। यानी यहां पर शुद्ध स्थानांतरित गति के लिए कोणीय वेग शून्य होता है। परंतु अगर हम बात करें शुद्ध घूर्णन गति की, तो शुद्ध घूर्णन गति में क्या होगा? शुद्ध घूर्णन गति के लिए रेखीय वेग तो शून्य होगा, परंतु यहां पर पिंड एक निश्चित कोणीय वेग से अक्ष के परितः घूम रहा होता है। तो हम यह देख सकते हैं कि अगर v है तो ओमेगा शून्य है, अगर v शून्य है तो ओमेगा है। ये है शुद्ध स्थानांतरित गति और ये है शुद्ध घूर्णन गति। तो क्या यह संभव है कि दोनों एक साथ हो? बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध स्थानांतरित गति उसे ही कहेंगे जहां पर ओमेगा शून्य होगा और केवल v होगा, यानी केवल रेखीय वेग होगा। और शुद्ध घूर्णन गति केवल हम उसे कहेंगे जिसमें v यानी कि रेखीय वेग शून्य होगा और केवल यहां पर कोणीय वेग होगा। अतः बच्चों शुद्ध स्थानांतरित गति और शुद्ध घूर्णन गति एक साथ संभव नहीं है, एक साथ संभव नहीं, एक साथ संभव नहीं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।